मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग। तो आज का टॉपिक हम बात करेंगे नीड फॉर नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, नेटवर्किंग क्या होती है। तो देखिए, जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं वो हेल्प करते हैं किसी भी यूज़र को, जो भी जिसके पास भी नेटवर्क है, जो अपने उसके पास रिसोर्सेज है उसको शेयर करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। तो नेटवर्किंग क्यों जरूरी है? हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, और जो भी सोर्स एक दूसरे को सेंड करने के लिए और लेने के लिए नेटवर्किंग बहुत ही ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे लिखा है, कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड नाउ विदाउट ईमेल। क्या हम अपने जो वर्ल्ड है उसको विदाउट ईमेल के साथ इमेजिन कर सकते हैं? ऑनलाइन न्यूज़पेपर हो गए, ब्लॉग्स हो गए, चैट्स हो गए, अदर सर्विसेज ऑफर्ड बाय द इंटरनेट। जो भी ये सभी सर्विस है हमें गिवन दी हुई है किसने? इंटरनेट ने। ये सभी किसके वजह से हो रहा है? ये सब नेटवर्किंग की वजह से हो रहा है। जो हम व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, ईमेल सेंड कर रहे हैं, ये सभी नेटवर्किंग के ही नेटवर्किंग है। तो ये सब है। तो आगे देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स जो कि हमें बताते हैं कि हमें नेटवर्किंग क्यों ज़रूरी है। तो फाइल शेयरिंग, जैसे कि दी फ्लोइंग आर द इम्पोर्टेंट यूजेस एंड द बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स है। जैसे कि फाइल शेयरिंग हो गया, नेटवर्क से हम फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मेन नेटवर्क स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे फाइल सर्वर है जहाँ पे फाइल रखी हुई है, और ये नेटवर्क यूज़र है जिनको इस फाइल्स की ज़रूरत है। तो हम इन सभी को ये नेटवर्क के जरिए जो फाइल्स है वो सेंड कर सकते हैं, डाटा इनको सेंड कर सकते हैं। तो फाइल शेयरिंग में नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। सेकंड वन है हार्डवेयर शेयरिंग। तो हार्डवेयर है, जैसे कि हमने कुछ प्रिंट करवाना है तो प्रिंटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये हार्डवेयर हो गया। जो भी कोई भी नेटवर्क यूज़र होगा वो नेटवर्क स्विच से, प्रिंटर से कुछ भी प्रिंट है जो करवा सकता है। यूज़र कैन शेयर डिवाइसेस, जैसे वो डिवाइस शेयर कर, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, CD रोम ड्राइव हो गया, हार्ड ड्राइव्स हो गया। विदाउट कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस शेयरिंग इज इम्पॉसिबल। बिना इसके हम कुछ भी जो भी हार्डवेयर है उसको ऑपरेट है वो नहीं कर सकते हैं। थर्ड थर्ड पॉइंट है एप्लीकेशन शेयरिंग। कोई भी जो हमारे पास एप्लीकेशन है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने एक यूज़र को दूसरे यूज़र से अगर हम कुछ ईमेल भेज रहे हैं, कुछ चैट भेज रहे हैं, तो ये सभी क्या, ये एप्लीकेशन शेयरिंग है। यूज़र कम्युनिकेशन हो गया, नेटवर्क और यूज़र टू कम्युनिकेट, जैसे ईमेल से, न्यूज़ ग्रुप से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम एक दूसरे के साथ जो एप्लीकेशन वो शेयर कर रहे हैं उसकी हेल्प से हम एक दूसरे के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पा रहे हैं। तो इसका ये भी एक नेटवर्क का ही पार्ट है। नेटवर्क का गेमिंग में इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमें पता है कि लॉट ऑफ नेटवर्क गेम्स आर अवेलेबल। बहुत सारी गेम्स अवेलेबल है जो कि ऑनलाइन ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो कि अलग अलग डिफरेंट लोकेशन में जो पीपल्स हैं जो उसको खेल रहे हैं, जो यूज़र्स हैं उसको चला रहे हैं, वो अलग अलग लोकेशन से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है पबजी। ये आपने नाम ही सुना होगा और आपने खेली भी होगी। प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड पबजी, ये एक मोस्ट ही कॉमन एग्जांपल बन चुकी है नेटवर्क की गेमिंग का। तो और उसके बाद है वॉइस ओवर आईपी। ये आपने सुना होगा VoIP, वॉइस ओवर आईपी। इसका मतलब है कि आप इंटरनेट पे अब फ़ोन पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे होती है वैसे आप इस फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। ये एक रेवोल्यूशनरी है चेंजेस है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, जिसमें कि आप अपने जो किसी के साथ भी वॉइस डाटा से फ़ोन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ोन है मिला सकते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल रादर देन ट्रेडिशनल PSTN। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नेटवर्क के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।